Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you all are safe at home. We were studying effects of electric current. This is the last topic of the chapter, the electric generator. Previously हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा सेट इलेक्ट्रिक मोटर के लिए एक वीडियो अलग से हम लोगों ने स्पेसिफिक बनाया था. वैसे आई सेड इन द प्रीवियस सेशन कि मैं आप लोगों के लिए एक ही लेक्चर ऐसा लाऊंगा जिसमें हम बस इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करेंगे. ओके, सो एक नोट अच्छे से ध्यान रखो कि रेफर योर टेक्स्ट बुक और द PDF इफ़ यू हैव ऑफ द साइंस टेक्स्ट बुक. क्लियर, उसको रेफर करना तभी अच्छे से समझेगा. ओके, और एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिफरेंस जो है वो इतना ही है. अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिकल में कन्वर्ट कर जाना. यहाँ पे उसका वाइस वर्सा है. क्या करेगा ये? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट ही मैंने बोला, यहाँ पर लिखा नहीं है. अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जनरेटर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ऑब्वियस है. चलो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ा ही है. प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है. ओके, उसके बाद द करंट प्रोड्यूस इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड. मतलब करंट का जो साइज होता था वो बहुत ज्यादा कम होता था. बट मैनकाइंड यूज के लिए हम लोग करंट का साइज ज्यादा बढ़ा सकते हैं. याद है गैल्वेनोमीटर क्या करता था? वो सोलेनॉइड में से एनर्जी आती थी, गैल्वेनोमीटर में करंट बताता था. ओके, तो वो छोटा करंट होता था. बट फॉर एन यूज ऑफ मैनकाइंड, अगर हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए अगर लार्ज करंट प्रोड्यूस कर पाए हम लोग तो वो जनरेटर के वे में यूज हो जाएगा. क्लियर? तो ऐसा उन लोगों की सोच थी. किन लोगों की? जिन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने पर वर्क किया है. सी, but the same principle can be harnessed for the use of the mankind to produce large current. बड़े अमाउंट का करंट हम लोग बना सकते हैं. Here mechanical energy is used to rotate the current carrying coil in the magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब सिंपल सी बात क्या है? मैग्नेट रहने वाला है. यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए. क्यों चाहिए? पूरे कॉइल को क्या करने के लिए? रोटेट करने के लिए. कॉइल को रोटेट करने के लिए अराउंड एन एक्सेल. यहाँ पर भी एक्सेल है, देयरफॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? तो अब मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताऊंगा कि कैसे ये पूरा सब स्टार्ट होने वाला है. ओके, एज यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर. यू कैन सी कॉइल. यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब सिंपल सी बात है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. ये आपका एक्सेल है. यहाँ पे कंडक्टिंग रिंग है. क्या है? कंडक्टिंग रिंग. और हमारे कार्बन के ब्रशेस है. क्या है? कार्बन के ब्रशेस. B1 एंड B2 कार्बन के ब्रशेस है. R1 एंड R2 कंडक्टिंग रिंग है. कंडक्टिंग रिंग का काम क्या है? रोटेट कराना. क्या काम है? रोटेट कराना. अब देखो, सबसे पहले यू कैन सी वी हैव अ कॉपर वायर कॉइल ABCD. ABCD है. बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट. दो मैग्नेट के बीच में इसको रखा गया है. ऑब्वियस सी बात है, ये समझ में आ गया. उसके बाद द टू एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग रिंग. दिख रहा है कॉइल का एक कनेक्शन इस कंडक्टिंग रिंग को दिया गया है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है. क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? सेकेंडली वाया कार्बन ब्रशेस. वाया यहाँ पर एक B1 एक B2 दो कार्बन ब्रशेस है, उसके थ्रू इसको ज्वाइन किया गया है. बोथ द रिंग्स आर फिटेड टू द एक्सेल. कैन यू सी दिस एक्सेल? ये दोनों के दोनों रिंग जो है इस एक्सेल को फिट कर दिया गया है. क्लियर? इसलिए बोला था कि टेक्स्ट बुक का यूज करोगे, आप लोग रेफर करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्लियर? आगे देखो. बट देयर इज अ रेजिस्टिव कोटिंग इन बिटवीन द रिंग एंड द एक्सेल. रिंग एंड एक्सेल, ये रिंग और इस एक्सेल के बीच में मतलब जो अंदर का पार्ट है यहाँ पर एक रेजिस्टिव कोटिंग डाली गई है. क्लियर? द एक्सेल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ मशीन फ्रॉम आउटसाइड. फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाकी के फंडामेंटल जो है उसके ऊपर वर्क करके क्या होता है, ये एक्सेल क्या हो जाता है? इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल, इसके वजह से क्या हो जाता है? द कॉइल ABCD स्टार्ट्स रोटेटिंग. ये पूरा का पूरा पट्टा भी ABCD का जो कॉइल है वो पूरा ऐसे रोटेट करते चले जाता है. क्लियर? द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस. स्टेशनरी मतलब वो अपने प्लेस को डिस्प्लेस नहीं करते, वो वही के वही रह जाते हैं. आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. दे आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. दिख रहा है? एक ब्रश यहां से लेके आया है और एक ब्रश
यहां से, सॉरी दिख रहा है, कार्बन ब्रशेस से गैल्वेनोमीटर के ऊपर रखा गया है। अब जैसे ये कॉइल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड दस क्या होगा, जैसे करंट प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है तो वो कभी इस साइड जाएगा कभी इस साइड जाएगा। इफ देयर इज डिफ्लेक्शन, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया है। ओके, अपॉन रोटेटिंग द एक्सेल, इस एक्सेल को जैसे रोटेट होते जाएगा, द ब्रांच ए बी गोज अप एंड ब्रांच सी डी गोज डाउन, ये ऊपर चला जाएगा। देखो ए बी, समझो ये मेरा ये वाला हाथ है जो ए बी है और ये सेकेंड है सी डी, क्लियर। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो सी डी नीचे आएगा, दिख रहा है ए बी ऊपर है और सी डी नीचे आ गया, वही बात यहां पे की गई है। एंड इट मूव्स इन अ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्लियर। इसके बाद में थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली ये फ्लेमिंग का रूल कैसे इसके ऊपर अप्लाई करता है। ओके, तो चलिए हम लोग बता दें कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहां पर क्या अप्लाई होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द ब्रांचेस, पहले किसमें, ए बी में, पहले किसमें, ए बी में, फिर किसमें, सी डी में। तो करंट कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी, डी टू, वापस से आगे पूरा इस वे में वो चलते चले जाएगा। मतलब क्या होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ओके, इन द एक्सटर्नल सर्किट, जो बाहर का सर्किट है, यहाँ पर दो ब्रश है B1 और B2, दोनों के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और किसके पास से गुजरेगा, इट विल गो फ्रॉम दी मूव फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। ओके, ये गैल्वेनोमीटर में से मूव करेगा। इफ इंस्टेड ऑफ वन लूप कॉइल, अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न इज यूज्ड, मतलब क्या, जो हम लोग सिंपल सा एक लूप यूज किया है, यहाँ पर कॉइल का जो लूप यूज किया गया है, उसके अगर जगह पर मैं अगर ऐसे वाले कॉइलिंग का यूज कर दूं जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, तो जो करंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। अगर देखो ये लूप में जो भी करंट है, ये लूप में जो भी करंट है, अब इस वायर को मैं और ऐसा 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 घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ना मतलब साइज बढ़ना, साइज का बढ़ना मतलब लार्ज करंट आ जाना। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे हम लोग यही चीज करने वाले। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट को आप लोग रेफर करके पूरा का पूरा ये पॉइंट अंडरलाइन करो। If instead of one loop coil, a coil consisting of several turn is used, the current of magnitude several times flow. After half rotation, the branch AB takes the branch of CD and the branch CD takes the position of AB. मतलब ये सिंपल सी बात है, घूमते रहेगा तो कभी वो अपनी पोजीशन लेगा फिर और ऊपर आएगा, मतलब ये वो घूमते रह जाएगा, मतलब एक दूसरे की पोजीशन ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहेगी। मतलब एक बार ABCD हुआ था तो क्या हो जाएगा DCBA, क्लियर। तो ये उल्टा भी पूरा घूमते चले जाएगा। टेंशन मतलब मैं इसके बारे में, जो ये घूमता है, कैसे ये घूमता है, रोटेट करता है, वो सब मैं अभी इसी वीडियो में आप लोग को पूरा बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है पूरा, क्लियर। एक वीडियो है मेरे पास, उसको मैं यूज करके सेटअप में आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, क्लियर। बट द ब्रांच BA इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रश। ये BA वाला जो ब्रांच है वो ब्रश के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। एक टाइम पे एक चीज तो ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहेगी। तो जैसे B1 जो है AB के कांटेक्ट में होता है, वैसे B2 CD के कांटेक्ट में होता है, DC के इन द कांटेक्ट, क्लियर। हेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B1, करंट B1 से फ्लो करता है और कहां पर आता है, B2 में आ जाता है। फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2, दैट इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस हाफ रोटेशन। जो आधा रोटेशन मारा था उसके बाद में वो वहां पर आ जाएगा। दिस रिपीट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। देखो रोटेट हो रहा है, अल्टरनेटिंग में क्या होता था, यहां पर फोकस करो जरा, तो ये करंट आता था, फिर कम होके फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, मतलब ऑसिलेट करते हुए जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। ओके, रोटेट होते 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 चले जाता है। बट व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, जहां पर कंडक्टिंग रिंग है वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग कहां पे पड़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर में, जिससे कि वो एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाते रहे। डायरेक्शन एक ही रहेगा तो क्या उसमें कुछ ऑक्सीलेटर नहीं आएगा, ऑक्सीलेशन होगा नहीं, तो वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एक ही डायरेक्शन में करना मतलब क्या होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है। तो वैसे देखो यहाँ पे द डीसी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट। टू अचीव दिस स्प्लिट रिंग इज फिक्स्ड। क्या बोला मैंने,
स्प्लिट रिंग को फिक्स किया जाएगा ऑन द एक्सल लाइक अ स्प्लिट रिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। सेम इलेक्ट्रिक मोटर वाली चीज ही यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ द कॉइल गोइंग अपवर्ड इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद वन ब्रश। मतलब जैसे भी ऊपर जाएगा तो एक ब्रश के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा और जब नीचे आएगा तो दूसरे ब्रश के साथ कॉन्टेक्ट में रह जाएगा। अगर ऐसे एक दूसरे का कॉन्टेक्ट हटे ना वैसे ही रहेगा तो करंट तो डायरेक्टली प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। Hence the current flows in one direction in the external circuit. This is why the generator is called as DC generator. Clear यहाँ तक हुआ? Let me show you some video of it. So let us start with the electric generator using visual effects. तो यहाँ पर जो है ना जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर पे वर्क होने वाला है। इसमें दोनों दिखाने वाला हूँ मैं, AC और DC दोनों जनरेटर्स का इस्तेमाल बताने वाला है। बस आपको नोटिस करना है कि कभी स्प्लिट रिंग यूज किया और कभी कंडक्टिंग रिंग यूज किया है। ओके, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रख देना, एक क्विक रिकैप कर लेना अपने माइंड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा टर्बाइंस के लिए बात करेंगे। मतलब बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर टर्बाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वो टर्बाइंस वाला एक चैप्टर है आपके साइंस 2 के 6 चैप्टर में या 5th चैप्टर में है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में। ओके, तो उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं है। बट क्या आप लोगों ने विंड मिल देखा है? विंड मिल देखा है तुम लोगों ने? तो जैसे विंड मिल्स के बारे में बात किया था, तो विंड मिल्स आप लोगों को तो पता ही होगा, विंड मिल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपके गांव साइड में ये सब यूज किया जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ AC एंड DC जनरेटर। क्लियर? सो सी दिस इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो देखो जनरेटर कुछ इसी वे में यूज करता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो डायग्राम में हम लोग ने कुछ यही देखा था। देयर आर 2 मैग्नेट्स, दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल सबटेंड किया जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, जो मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है वो हमारा कॉइल है। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल और यही कुछ आपका एपरेटस था। यहाँ पर ब्रश 1 था, ओके, यहाँ पर ब्रश 2 था और ये आपका स्प्लिट रिंग यूज किया गया था। ओके, तो यहाँ पे होता क्या, पहली बात तो कॉइल है, वी हैव द कॉइल हियर। तो ये जो कॉइल है इसमें आप लोगों को डायग्रामेटिक व्यू में कुछ ये A पार्ट, B पार्ट, C एंड D पार्ट बताया गया था और ये रोटेट होता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये रोटेट होता है। उसके बाद में यहाँ पे सो हियर वी यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये 3 चीज का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहां पे थंब जो है वो फोर्स बताता था, ओके, जो कंडक्टर पे अप्लाई होता है। सेकेंडली यहां पर जो बी लिखा गया है, इट इज नन अदर देन द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नन अदर देन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये राइट हैंड रूल है, इसका मतलब यहां पर जो करंट रहेगा वो कैसा होगा, किस टाइप का होगा, इट विल बी ऑफ इंड्यूस्ड टाइप। मतलब क्या है, इंड्यूस करंट यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो वैसे ही जैसे हम लोग ने राइट हैंड रूल यहां पर अप्लाई किया, वैसे दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो वैसे यहां पर जो रूल है अच्छे से आपको पता है, तो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यूज हो रहा है। तो राइट हैंड रूल से हम लोगों ने स्टार्टअप कर दिया था। उसके बाद में आप पूरी कॉइल को देख सकते हो, A B C D आपकी जो कि पूरी कॉइल है। और जैसे मैंने बोला ये रोटेट किया जाता है। दिस लाइन्स आर नन अदर देन व्हाट, दिस लाइन्स आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू दी साउथ पोल। तो यहां पे फ्लेमिंग का रूल राइट पे था, वहां पे दूसरा रूल उसने खुद बता दिया। क्लियर? तो यहां पर भी वी यूज द सेम रूल। कौन सा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। पूरा का पूरा इसके ऊपर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हर डायरेक्शन में देखो वही चीज यूज की गई है। आप लोग देख सकते हो, एक जगह कंडक्टर दिखाएगा, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, एक जगह करंट दिखाएगा। क्लियर? तो पूरा का पूरा इंड्यूस करंट एंड एक्सेट्रा इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में सो यू कैन सी जैसे कि ये कॉइल में AB, फिर BC, फिर CD एंड सो ऑन। तो याद है यहां से ब्रश का एक पार्ट था, यहां पर एक ब्रश का पार्ट था और दोनों वो ज्वाइन किए जाते थे, पूरे कंडक्टिंग रिंग्स को ज्वाइन करते थे ब्रश दोनों मिलकर के। यहां पर वही पार्ट है। क्लियर? आगे जाके आपको वो भी देखने मिलेगा यहाँ पे। तो देखो ये रोटेट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सोच रहे थे ना कि जब AB एंड CD था तो वो ऊपर जाएगा तो नीचे कैसे पार्ट दिखेगा। तो देखो ये वाले लाइंस को देखो, जो
पिंक है और जो ब्लू लाइन है, क्लियर। उन लाइंस को अच्छे से नोटिस करोगे तो जो एक टाइम पर ऊपर था वो दूसरे टाइम पर नीचे आ जाता है। वैसे ये रोटेट करेगा तो फिर से आपको पता है ये ऐसा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मतलब क्या, एक टाइम पर पिंक ऊपर आएगा तो कभी ब्लू एंड सो ऑन। करंट का डायरेक्शन देखो दिख रहा है कैसे ये रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली इसी वे में वो रोटेट करते करते विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है, अभी लार्ज मैग्नेट का यूज क्यों किया गया है, लार्ज मैग्नेट आर यूज्ड हियर फॉर द लार्जर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। आगे यहाँ पे वही बात की कि ये पूरा का पूरा अटैच्ड हो जाता है। ये सिंगल कॉइल की जगह पर अगर मैं ऐसे लूप, जो नॉर्मल लूप ऐसा होता है, मैंने बोला था कि हम लोग लूप को आप कैसा लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज द लूप लाइक दिस। तो अगर इस वे का लूप जैसे होगा तो ये वाले लूप में ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब जो भी करंट इसमें बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से तो ज्यादा ही हो जाएगा ना। ओके, हम लोग को जनरेटर में क्या होना चाहिए, ज्यादा करंट ही होना चाहिए। क्लियर होता है यहाँ पर ये बात। आगे अब ये देखो ब्रश 1 ब्रश 2 इनको अटैच किया जाएगा। क्लियर, देखो ये इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन कर दिया है। क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा ये जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लाइट ऑन हो जाएगा। देखो मोस्टली यहाँ पर क्या होता था, आपका गैल्वेनोमीटर होता था, तो गैल्वेनोमीटर जैसे यहाँ पर लगता था वो करंट को बता देता था। तो यहाँ पर हम लोग ने गैल्वेनोमीटर ने डायरेक्टली क्या यूज किया है, वी यूज दिस बल्ब, ये बल्ब को हम लोग ने यूज किया है। क्लियर, तो देखो दो ब्रश का अटैचमेंट है, ये आपका एक्सेल का पार्ट है, ये घूमता है ब्रश से अटैच्ड है। क्लियर, स्प्लिट रिंग्स को नहीं यूज किया, यहाँ पर क्या यूज किया है, कंडक्टिंग रिंग यूज किया। याद रखो एसी के लिए क्या होता है, कंडक्टिंग रिंग, कंडक्टिंग रिंग यूज किया जाता है। क्लियर, एंड फॉर डीसी, डीसी के लिए व्हाट वी यूज द स्प्लिट रिंग। क्लियर, तो देखो जैसे ये कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है इसी वे में पूरा का पूरा सर्किट स्टार्ट हो जाता है, और जैसे कॉइल मूव करना स्टार्ट करता है, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, हेंसफोर्थ क्या हो जाएगा, लाइट चमकने यहाँ पे लग जाएगी। क्लियर, पूरा का पूरा एपरेटस किसके बीच में वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वर्क कर रहा है। ब्रशेस है, याद रखो, दिस इज ब्रश, कंडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, स्प्लिट रिंग 1 2 दोनों के बीच में एक्सेल का पार्ट, ये दोनों का वायरिंग कनेक्शन एक इस पार्ट से किया गया है और एक सेकेंड पार्ट यहाँ से किया गया है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ये लाइट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ब्लिंक करेगी। दिख रहा है ब्लिंक हो गया। ओके, एट द सेम टाइम जैसे मैंने दिखाया वहां पर वो ब्लिंक हो गया, दिख रहा है पूरा सर्किट अभी ऑन हो गया। जैसे जैसे ये घूम रहा है लाइट ब्लिंक कर रहा है, लाइट ब्लिंक कर रहा है, धीरे धीरे लाइट ब्लिंक कर रहा है। यही होता है आपका पूरा का पूरा एसी जनरेटर में। हम लोग ने यहाँ पर वही बात की कि जैसे इफ सर्किट इस वे में प्लेस रहेगा तो एसी करंट फॉर्म हो जाएगा। एसी करंट मतलब क्या, रोटेशन के हिसाब से होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। सो हियर वी कंप्लीट द एसी जनरेटर, नाउ डीसी जनरेटर। याद है जैसे मैंने अभी बीच में भी लिख के दिया था कि एसी जनरेटर में हम लोग कंडक्टिंग रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द कंडक्टिंग रिंग, बट हियर वी आर गोइंग टू यूज द स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स को यूज करेंगे, पता है दो हेल्प्स होते थे स्प्लिट रिंग्स। क्लियर, एक ही रोटेशन मारता है, सिंपल एक ही डायरेक्शन का रोटेशन मारते चले जाएगा। क्लियर, तो यहां पर भी सेम टू सेम फंडामेंटल्स पे हम लोग वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसा दिखता है आपका डीसी जनरेटर। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मैग्नेट, सेम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सेम बल्ब, बस चेंजेस क्या है, स्प्लिट रिंग। इसके बीच में जो फिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्प्लिट रिंग एज वेल एज दी एक्सेल। और ये जो रोटेशन होता है वो तो नॉर्मल मैनर में, जैसे एसी में होता था सेम टू सेम रोटेशन, यहां पे इस मैनर में भी होने वाला है। क्लियर, याद है ना, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी सी बी ए, सेम मैनर में यहां पर भी रोटेशन टेक पार्ट करेगा। बट क्या चेंजेस है, द चेंजेस आर वी आर यूजिंग हियर द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को यूज करने का सबसे मेन मोटो यही है कि कैसे वो एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करे। क्या करे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए यहां पर स्प्लिट रिंग यूज किया। यू कैन सी द स्प्लिट रिंग, यू कैन सी, देखो स्प्लिट रिंग यूज किया। टू हेल्प्स होते, आधे पार्ट में तोड़ा गया है। क्लियर, तो यहां पर वंस अगेन ब्रशेस आर अटैच, ये घूमने चालू कर देगा। जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, देखो एक कनेक्शन इसके साथ, एक कनेक्शन ये वाले ब्रश के साथ, कनेक्शन एक दूसरे के साथ जॉइंटेड है। ये घूमना हुआ स्टार्ट, और जैसे जैसे ये घूमेगा क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और एनर्जी का प्रोड्यूस होते ही वहां पर लाइट ब्लिंक करेगा। देख रहे हैं, लाइट ब्लिंक कर दिया फिर से।
क्लियर। तो ये है, ये एक्चुअल चीज है, बट चेंजेस कितना है, डीसी में वी यूज द स्प्लिट रिंग बिकॉज वी वांट वन डायरेक्शन। देखा ये क्या था आपका, एसी जनरेटर था, एसी में दिख रहा है कंडक्टिंग रिंग यूज किया है, और देखो लाइट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा दिख रहा है, बट डीसी में क्या होता था, एक ही लाइट एक ही डायरेक्शन। क्लियर। डीसी करंट ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, और एसी करंट हमारे घरों में। ओके, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो दोनों का सेटअप, एसी जनरेटर का और डीसी जनरेटर का। क्या यहाँ पे स्प्लिट रिंग, कंडक्टिंग रिंग, दैट्स इट। क्लियर। और एक चीज, ये अल्टरनेटिंग है, तो यहां पे जो ऑसिलेशन होता है वो कम ज्यादा बढ़ते जाता है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जीरो पे भी पहुंच जाता है, फिर माइनस नेगेटिव में चला जाता है। यहां पे एक ही, इसमें कुछ चेंजेस आते नहीं है, एक बार चालू हो गया तो चालू हो गया। क्लियर। एक बार स्टार्ट हो गया तो ये एसी डीसी में आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो एसी को अच्छे से देखो, दो कलर ब्लिंक कर रहा है, और डीसी पे देखो एक ही है और एक ही इसमें फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन चेंज करता नहीं है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है और ये ऑसिलेट करते चले जाता है। हियर वी कंप्लीट आवर एसी एंड डीसी जनरेटर। हम लोग ने पूरा का पूरा जनरेटर का स्टडी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ओके, 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है। आपका काम क्या है, स्टडी करो। ओके, और नेक्स्ट वीक लेडीज क्लासेस आपके लिए एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेगा, तो वो टेस्ट सीरीज आपको देना होगा, तो उसके लिए क्या करो, स्टडी करो, और मेन नोट जिस इतना बन सकता है इस लेक्चर से वो बना लो। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।